नमस्कार मित्रों, निर्माण अकेडमी में मैं शेखर मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं 1857 विद्रोह और उससे संबंधित प्रश्न हैं और इसके साथ साथ कुछ गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ 26 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप को अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए चलेंगे हम अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ चलाई थी? तो आपको ऑप्शन देखना है और अगर आपको आता है तो आप ABCD करके अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैरकपुर। बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए अपनी पहली गोली चलाई थी मार्च के महीने में, और इसके कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मंगल पांडे के द्वारा हुई थी, और वो एक सैनिक थे। तो ये सिपाहियों के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहादुर शाह था। तो आप इसको ऑप्शन देख के अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, बहादुर शाह जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल शासक थे, जिन्हें ज़फ़र के नाम से भी जाना जाता है, यानी बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय ज़फ़र। और ज़फ़र के उपनाम से ये शायरी लिखते थे, और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वसित कर दिया गया था, और वहीं इनकी मृत्यु हुई और वहीं इनकी कब्र भी है। देखेंगे अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल काल में ही 1857 विद्रोह हुआ था, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। पार्मस्टन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, जहाँ मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। उसके बाद मेरठ में, फिर मेरठ से दिल्ली सेना कूच कर गई, फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ, और उसके बाद झांसी में। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी 4231। तो आप इसको लगा लीजिएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, नाना साहब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम था धोधू पंत, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत में जो सिविल सर्विसेज थी, इसका सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये गवर्नर जनरल थे भारत के। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो दोस्तों, ये प्राप्त कर ली थी 1858 में। दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पूरे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली गई थी 1858 में, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इस समय भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, जिसमें महारानी का प्रभुत्व स्थापित हुआ भारत पर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो ये कहाँ घोषित किया गया था, यही प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों, ये इलाहाबाद में घोषित किया गया था। इसे इलाहाबाद घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, जिसके माध्यम से महारानी भारत की शासिका बन गई थी। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन आप देखिए और ये बताइए कि इसमें से कौन 1857 विद्रोह के समय नहीं था। तो दोस्तों इसमें से टीपू सुल्तान जो है इनका संबंध 1857 विद्रोह से नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं था? तो यहाँ सेम प्रश्न है और ऑप्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे थे, इनका संबंध 1857 विद्रोह से नहीं था। ये 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी रहे थे, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों कौन सी घटना ऐसी है जिसके पश्चात भारत का शासन जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये है सिपाहियों का विद्रोह, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1857 विद्रोह जो कि सिपाहियों का विद्रोह रहा और इसके पश्चात ब्रिटेन के सम्राट ने शासन अपने हाथ में ले लिया था भारत का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो दोस्तों इसमें जीवी जोशी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जीवी जोशी जो हैं ये हाथ से काती हुई धोती पहनकर वहाँ गए थे। तो ये आप जानते रहिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, यही आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन बी नहीं सॉरी यहाँ ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा, ये कहाँ लागू किया गया था, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव था? तो वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ पूर्वांचल के हिस्से में यानी बनारस के हिस्से में भी इसे लागू किया गया था। तो ये भी आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सर थॉमस मुनरो। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था बम्बई और मद्रास में। तो मद्रास में इसका नेतृत्व किया सर थॉमस मुनरो ने, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मैं थोड़ा सा और ऑप्शंस पे भी डिस्कस कर लूँ। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जबकि वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, आगे आपको इससे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो आपको यहाँ ये बताना है कि अंग्रेजों का भारत में रेलवे का जो संचालन किया गया उनके द्वारा वो किस उद्देश्य से, किस मंतव्य से किया गया था। तो अंग्रेजों का जो मंतव्य था वो था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, यानी उन्होंने अपने हित के लिए, अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रेलवे का परिचालन शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो दोस्तों ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति इसके लिए की थी। इन्होंने जो है 1829 में इन्हीं के काल में जो है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। तो ये आप जानते रहिएगा और उसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? यानी भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले कौन व्यक्ति थे, या पहले आईसीएस कौन थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वाले? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1863 में इन्हें सफलता मिली थी और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने यह प्रतिष्ठित सेवा प्राप्त की थी। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में 1868 में।
1869 में, और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो दोस्तों ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के ऊपर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो है महाभियोग चलाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं विलियम बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो दोस्तों ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी ठगी प्रथा उन्मूलन के लिए, उनका भी नाम आप याद रखिएगा, वो भी आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। कार्ल स्लीमैन, यानी ठगी प्रथा उन्मूलन का नेतृत्व जिसने किया था वो थे कार्ल स्लीमैन। और जो गवर्नर जनरल थे उस समय जिन्होंने ये व्यवस्था समाप्त करने का बीड़ा उठाया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो दोस्तों भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद जब सत्ता और शासन बदला, यानी शासन कंपनी के हाथ से लेकर महारानी के हाथ में चला गया और ब्रिटिश सम्राट जो हैं वो भारत के शासक बन गए, तो वो यहाँ जो पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वो महारानी के प्रतिनिधि हुआ करते थे और वो जो पहले वायसराय बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में 1857 तक, और 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और बाद में यही जो है क्राउन के अधीन पहले वायसराय बने, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके के वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा इसको। जितने भी ग्रुप्स हैं, प्रतियोगी समूह हैं, आप हमारी मदद करते रहिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे। और आपकी परीक्षाओं में सफलता के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और आपको सहयोग करते रहेंगे। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी परीक्षाओं के लिए और किन टॉपिक्स की ज़रूरत है, तो उसका वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।